एक सुहावने दिन सातताल की यात्रा कर घूम आने का प्लान बना। आप भी चलिए सातताल के इस दिलचस्प सफर में पॉपकॉर्न ट्रिप के साथ। मिलेंगे राह में कुछ खूबसूरत मोड़ और दिखेंगे कुछ अत्यंत रमणीय दृश्य। हल्द्वानी से काठगोदाम भीमताल से होते हुए सातताल की दूरी 39 किलोमीटर और नैनीताल से सातताल 23 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से सातताल की दूरी 310 किलोमीटर है, जो लगभग 9 घंटे का ड्राइव है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से काठगोदाम स्टेशन के लिए रात भर की यात्रा कर पहुंचा जा सकता है। काठगोदाम से टैक्सी लेकर 1 घंटे में सातताल पहुंच सकते हैं। आज अच्छी धूप खिली है और रास्ते में कुछ ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। वैसे दिन प्रतिदिन पर्यटन और सड़क परिवहन विकसित होने के साथ उत्तराखंड की सड़कों पर उसी अनुपात में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। यह रोड पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक मुख्य सड़क है, जो कुमाऊं के मैदानी भाग से पर्वतीय जनपदों जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सहित गढ़वाल को भी जोड़ती है। सातताल के लिए महरा गांव से बाईं ओर ढलान की ओर जाती सड़क से पहुंचा जा सकता है। इस स्थान का नाम सातताल इसलिए पड़ा कि यहाँ कभी छोटे बड़े सात ताल हुआ करते थे। कुछ ताल यहाँ सड़क से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जंगल और पहाड़ियों से घिरे, और कुछ ताल अब अस्तित्व में नहीं है। इन तालों के नाम स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। ढलान से नीचे उतरते हुए कुछ खूबसूरत मोड़, मार्ग घने वृक्षों और सुंदर नज़ारों से घिरे हैं। ये रास्ते और यहाँ से दिखते नज़ारे यहाँ से गुजरते लोगों को सम्मोहित करते हुए चित्ताकर्षक दृश्य, यही तो है वो जिसके लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। इन कुछ घुमावदार मोड़ों से होते हुए सुंदर बांज के वृक्षों से घिरे सातताल के किनारे चलने के बाद कुछ देर तक ताल के साथ लगी रोड से आगे बढ़ पहुंचे सातताल। यह है सातताल में वाहनों के लिए पार्किंग की जगह। बोर्ड में है सातताल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ की सीढ़ीनुमा बाजार में कुछ भोजनालय हैं, जिनके सामने यहाँ बैठने और ताल का आनंद लेने के लिए जगह जगह बेंच लगी हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में उत्तराखंड के स्थानीय पौष्टिक भोजन का आनंद लिया जा सकता है और इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे ताल तक पहुंचा जा सकता है। सातताल रामताल और सीताताल से मिलकर बना है। एक ओर के हिस्से को रामताल कहते हैं और दूसरे हिस्से को सीताताल। माना जाता है कि रामताल के एक किनारे पर ही लगा हुआ ताल लक्ष्मण ताल है। यह सब अब सातताल का हिस्सा है। ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए यह ब्रिज राम सेतु। इससे ताल के दूसरी ओर जाकर थोड़ा ऊंचाई से भी ताल के कुछ मनोहारी दृश्य देखे जा सकते हैं। ताल में बोटिंग पर्यटकों के मध्य सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है। अलग अलग आकार की बोट में नौकायन करते सैलानी। ताल के चारों ओर अच्छी ग्रीनरी है। ऊंचे पेड़, प्रकृति, शांति और अपनों के साथ ऐसी जगह समय भले ही न ठहरे, लेकिन खुद को थोड़ा और यंग होता महसूस तो किया ही जा सकता है। नौकायन के अतिरिक्त कई अन्य गतिविधियों का भी पर्यटक आनंद लेते हैं।
सात ताल में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ की जानकारी स्क्रीन में देख सकते हैं। यह ताल के किनारे बतखों का समूह। सामान्यतः इनका जीवन 2 से 12 वर्ष तक होता है। वैसे तो बतख शांतिप्रिय होती है, ये यहाँ आने वाले सैलानियों के साथ भी घुल मिल जाती है, पर जब इन्हें लगता है कि इनके क्षेत्र में कोई अतिक्रमण कर रहा है तो ये आक्रामक हो सकती है। ताल के किनारे और आसपास घूमते हुए सुरम्यता को निहारते हुए बर्ड्स और नेचर के साथ घूमें। यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून का है। वैसे वर्ष भर सात ताल आया जा सकता है। नैनीताल की ही तरह यहाँ के अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण गर्मियों के समय यहाँ अधिक व्यस्त सीजन मिलता है। यहाँ विविध प्रजातियों के पक्षियों को देख बर्ड फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स की आंखों में चमक और दिल में उमंग बढ़ जाती है। यहाँ कई वन्य प्राणियों का भी आवास है। सात ताल में सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों के साथ सैकड़ों पुष्प, वृक्ष और औषधियों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। स्वच्छ वातावरण, घने वृक्ष, जगह जगह ताल, प्रकृति को फलने फूलने के लिए और क्या चाहिए। यहाँ ताल में एक बोट में बैठी किंगफिशर को मछलियों की शिकार करते हुए कैप्चर करने का मौका मिला। सही समय का इंतजार करने के बाद किंगफिशर ने तेजी से पानी में डाइव मारी और उतनी ही तेजी से वापस आई। किंगफिशर के बारे में एक विचित्र तथ्य है कि ज़्यादातर किंगफिशर जब शिकार करना सीखते हैं तो पानी में अपनी पहली ही डाइव में डूब जाते हैं, और जो सरवाइव कर पाती हैं वो ऐसे ही दिखाई देती हैं। सात ताल में बोटिंग के साथ यहाँ आसपास ट्रैकिंग की जा सकती है, नेचर वॉक किया जा सकता है, डे हाइकिंग कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए कुछ कैंप साइट्स और रिजॉर्ट्स हैं, सभी नेचर से घिरे, जो इंटरनेट पर सर्च किए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियोस में होटल्स की जानकारी भी दें तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। सात ताल के आसपास के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं भीमताल, भवाली, नौकुचिया ताल, नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ और कैंची मंदिर। इन सब स्थानों पर बने वीडियोज भी आप पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देख सकते हैं। सात ताल बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ के बाजार में कुछ गिनी चुने फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ घूमना चाहें तो समीपवर्ती वन क्षेत्र में घूम सकते। सात ताल के किनारे सैर करते बतखों का समूह। यहाँ रुकने का विचार उनके लिए अच्छा है जो प्रकृति के साथ करीब से रहना चाहते हैं। इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के बिना बेसिक लाइफ को जीना चाहते हैं। वो यहाँ कुछ दिन रहकर दुनियावी ठहराव में आत्मिक बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। सात ताल में एक पूरा दिन बीता। तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स को मेमोरी कार्ड में और अनुभूतियों को मेमोरी का हिस्सा बना हम वापस लौट चले। इस सफर में साथ चलने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप की ओर से आप सबका आभार। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर एक नई वीडियो में किसी और मंजिल के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।